नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की खबर को ज़रा गौर से देखिए। दरअसल ये मध्य प्रदेश में होने वाला एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और वो है एम्बुलेंस के नाम से। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जिस तरह एम्बुलेंस के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रखा है, वो शिकायत कल 13 तारीख को लोकायुक्त की चौखट पर पहुंच गई है। ये कॉपी बाकायदा शपथ पत्र के साथ, और ये 2061 एम्बुलेंस है जो मध्य प्रदेश में संचालित हो रही हैं, उनमें कब कब कहाँ कैसे कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, इसे आरटीआई के जरिए तमाम सारे दस्तावेज निकाले गए हैं। और भोपाल के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते हैं, संयोग से इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस में आरटीआई विभाग के अध्यक्ष हैं पुनीत टंडन जी। पुनीत टंडन जी ने ये पूरी शिकायत लोकायुक्त को सौंप दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर सख्त कार्रवाई इसलिए होना चाहिए कि ये जो एम्बुलेंस वाली कंपनी है जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज, ये छत्तीसगढ़ की कंपनी है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी बहुत सारी शिकायतें हैं। मतलब एम्बुलेंस तब पहुंचती है जब आदमी मर जाता है, एम्बुलेंस चलाई जाती है तो उसकी मतलब उसमें भी भ्रष्टाचार है, मरीज का नाम नहीं लिखा जाता, डिलीवरी फर्जी डिलीवरी के नाम से भी एम्बुलेंस चल रही हैं। ये तमाम सारी शिकायतें लोकायुक्त की चौखट तक पहुंची और एफिडेविट दस्तावेजों के साथ पहुंची है। तो मैं आज अभी आपको जोड़ता हूं सीधा पुनीत टंडन जी को, जिन्होंने इस शिकायत को कल लोकायुक्त को दिया है, और उनसे समझते हैं कि आपने ये कागज़ कहाँ से प्राप्त किए, भ्रष्टाचार किस तरह होता है इसमें और कितने का, क्योंकि 900 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान पिछले 2 साल का हुआ है जो विधानसभा में जानकारी दी गई है। अच्छा, जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज छत्तीसगढ़ की है और जितनी गाड़ियां हैं इसमें नियम है कि यदि आप मध्य प्रदेश में सर्विस देंगे तो मध्य प्रदेश में गाड़ी रजिस्टर्ड होना चाहिए। गाड़ी मध्य प्रदेश में खरीदी जाएगी, यहाँ रजिस्ट्रेशन होगी तो हमारे आरटीओ को, हमारे परिवहन विभाग को पैसा मिलेगा। लेकिन ये सारी गाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड हैं और वो सारा टैक्स छत्तीसगढ़ ले रहा है और पैसा मध्य प्रदेश से ले आया जा रहा है। ये तमाम सारी शिकायतें हैं। हम जोड़ते हैं सीधे पुनीत टंडन जी को कि उनने किन किन पॉइंट वाइज किन किन मुद्दों पे ये कमियां और ये भ्रष्टाचार को पकड़ा है। पुनीत भाई, आपका स्वागत है और मैं आपको मध्य प्रदेश की नौकड़ जनता की ओर से बधाई देता हूं, क्योंकि आजकल इस तरह के मुद्दे पे काम करने वाले लोग कम हैं। जो एक कहावत है ना कि जो घर फूके आप ना चले हमारे संग, तो अपने पैसे खर्च करना, अपना समय लगाना, अपना पेट्रोल डीजल फूकना और इस तरह के मुद्दों पर काम करना, ये आपका धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ। अब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एम्बुलेंस के नाम से किस तरह से भ्रष्टाचार होता है। अत्यंत सरल भाषा में आप मेरे दर्शकों को समझाएं। देखिए, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में एक छत्तीसगढ़ की कंपनी है जय अम्बे के नाम की, जो कि एक राजस्थान से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम मिला और वो लड़की किसी मामले में ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी। 2061 गाड़ियों का अनुबंध होता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में। लगभग हर जिले में 20 से 25 वाहन चल रहे हैं और हमने सूचना के अधिकार के तहत विदिशा, शहडोल, डिंडोरी 3 जिलों की जानकारी मांगी। इसके बाद मंडला की जानकारी की हमारी अपील लगी है, पर हमको राज्य सूचना आयोग की आज 2 साल में भी तारीख नहीं मिली है। वो तारीख नहीं आई, उन्होंने कागज़ नहीं दिए। इसके बाद हमने और हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक जयवर्धन सिंह जी ने इसको सदन में उठाया। उसमें उन्होंने जवाब दिया कि लगभग 2.5 साल में 900 करोड़ रुपये का इनको पेमेंट हुआ है, 900 कुछ करोड़ का, लगभग 1000 करोड़ का। और आज वो पेमेंट अगर आप देखेंगे तो 1500 करोड़ से ऊपर हो चुका होगा जो इनको मिल चुका है। उसके बाद व्यवस्थाएं जीरो हैं। 4 दिन पहले आपने देखा सिंगरौली रीवा में एक पूर्व विधायक तड़प गए, सांसद जी फोन लगा रहे हैं, 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आ रही। आप देखेंगे कैसी ये व्यवस्था है इतने पैसे देने के बाद। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, पुनीत जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। पेमेंट होना कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, नंबर 1। गाड़ी लेट जा रही है, ये लापरवाही है, भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार क्या है वो समझाइए, फिर अपन लापरवाही की बात। भ्रष्टाचार ये है इसके अंदर कि इनको जीपीएस से पेमेंट होता है, गाड़ी जितनी चलेगी। आप विदिशा जिले में आप ये देखेंगे जब 20 से 25 एम्बुलेंस है तो एक एम्बुलेंस 500 से 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर एक दिन में कैसे विदिशा में चल सकती है। हमने सूची बनाई है इनके दस्तावेजों से, 400, 500 किलोमीटर। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सदन में इस बात को उठाया, रायन शुक्ला जी ने जवाब दिया और वो कहते हैं
गलती हुई है, हम दिखवा रहे हैं। अरे गलती हुई दिखवाने अच्छा, से ये क्या होगा? ये उप सदन में है, उप मुख्यमंत्री ने जी स्वीकार का है। किया है कि गलती हुई है, गलती हुई है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते? वही तो हम आपसे कहे हम लोकायुक्त की शरण में क्यों गए? आप विधानसभा की चाहें तो वो वीडियो निकाल सकते हैं, कार्रवाई निकाल सकते हैं और लोकायुक्त को दे सकते हैं। मैं माननीय लोकायुक्त की शरण में इसलिए गया हूँ कि अब जांच इस पे कब होगी? हमने इतने दस्तावेज। अरे आप एक बात बताइए, जब डिप्टी सीएम विधानसभा में स्वीकार कर लेते हैं कि गलती हुई है, तो फिर जांच की जरूरत क्या है? नहीं, कार्रवाई करिए ना। तो वही तो हम भी चाह रहे, कार्रवाई कब होगी? ये कार्रवाई कब होगी? क्योंकि हम लोकायुक्त की शरण में गए हैं। हमने बताया शहडोल में, आप देखेंगे इस सूची के अंदर, मैं आपको दिखा दूं अगर आप कहें तो, पेशेंट के नाम नहीं है। और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के किन अधिकारियों ने इन बिलों को एंटरटेन करा, आप देखिए कहाँ है इसमें पेशेंट के नाम? कोई बताएगा मेरे को पेशेंट के नाम कहाँ है? कॉलर नेम कहाँ है? कॉलर आईडी का? एम्बुलेंस बुक कैसे होती है? एक्सीडेंट आपके दरवाजे के सामने होगा, उसमें फोन नंबर आता होगा ना कि इस फोन से फोन आया है, कॉल आया है। यस, तो आपको कॉलर नेम डालना है उसमें, आपने नहीं डाला। वहीं आप विदिशा में दिखाऊं मैं आपको, तो विदिशा में पूरी सीट भरी हुई है। तो ये कैसे कैसे दोहरे चरित्र चल रहे हैं? शहडोल में, डिंडोरी में आप खाली सीट दे रहे हैं। आपसे 12 किलोमीटर चली, जबलपुर गई, किसको छोड़ी, किसको ले गई, कहाँ गई, कोई नाम नहीं है, कोई नाम। ये सूची सीडी में हमको आरटीआई में मिली है, हमको भी मिली है। ये देखिए, ये सूची आपके सामने है, ये सूचना के अधिकारी की सूची उन्होंने बना के दी है। तो आपको लग रहा है कि लोकायुक्त कार्रवाई करेगा इसमें? देखिए, हम आज माननीय लोकायुक्त महोदय के समकक्ष हमने एक शिकायत प्रस्तुत कर दी है, विद डॉक्यूमेंट्स करिए, और हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इसमें एक न्याय होगा। और उसके बाद नहीं तो हमारे कोर्ट के रास्ते खुले हैं, हम माननीय न्यायालय के शरण में भी जाएंगे। क्योंकि ये खाली मुद्दा पैसे का पेमेंट का नहीं है, जैसा आपने बोला, ये मुद्दा लेट पहुंचने का नहीं है। ये मुद्दा वो है कि हमारी आज बहन, हमारी माँ जो आज गर्भवती है, उसको सही समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती है। आज किसी को रात में अटैक आ गया, जब 20-20, 25-25 गाड़ी एक एक जिले में है, तो फिर ये गाड़ियाँ समय पे क्यों नहीं पहुंच रही हैं? हमारे इशू है। एनएचएम के कौन अधिकारी हैं जिन्होंने बिल को वेरीफाई करा, और किसने ये नहीं देखा कि इसमें लिस्ट नहीं है या इसमें नाम नहीं है? तो वो कौन है? और इस पर कार्रवाई कब करेंगे? सरकार इस पर कब जागेगी? रही बात टैक्स की, तो आप बताइए, आप अपने एग्रीमेंट में आपने मेंशन करा है ऑल टैक्स ड्यूटीज आपको पे करनी है मध्य प्रदेश के अंदर। ये अपने एग्रीमेंट में लिख रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एग्रीमेंट की शर्तों में इन्होंने मेंशन करा। जब आप एग्रीमेंट की शर्त, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एमपी में होना चाहिए। नहीं, आप रजिस्ट्रेशन ठीक है, अगर आपका छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन भी है तो इन्हें एग्रीमेंट में मेंशन करा है क्या ऑल टैक्सेस ड्यूटीज आपको हमारे यहाँ पे करनी पड़ेगी, एग्रीमेंट में है। जब टैक्स रजिस्ट्रेशन वहाँ हो गया तो फिर यहाँ कैसे देंगे टैक्स? छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री है। मैं आपको एक बात बताऊं, छत्तीसगढ़ में एम्बुलेंस में टैक्स फ्री है, और मध्य प्रदेश में वही भाई, मैं मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस में टैक्स लगता है। अच्छा, ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं आप टैक्स दीजिए। दूसरी और एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल वाले चला रहे हैं, अगर वो टैक्स दे रहे हैं, उनको आप टैक्स ले रहे हो। मैंने परिवहन मंत्री को 2 साल पहले चिट्ठी लिखी, इसी के अंदर वो चिट्ठी है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को बोला, हमारे दिग्विजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, जयवर्धन सिंह जी ने चिट्ठी लिखी। अगर नहीं लग रहा तो सरकार अपना रुख साफ करे ना कि हम टैक्स नहीं लेते। आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों को और उनके संचालक को बोलना चाहिए कि हम टैक्स नहीं लेंगे उनसे, और टैक्स नहीं ले रहे हैं तो किसका नुकसान कर रहे हैं? जनता का ना। हमारे पैसे से तो आप हमसे पैसे लेके गाड़ियां खरीद के लगवा रहे हैं, उनको आप हमारे पैसे दे रहे हैं ना। सरकार कहाँ से पैसे दे रही है? और उसके बाद समय पर गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। आज छत्तीसगढ़ में इनकी डायरेक्टर में 300 गाड़ियाँ हैं। मध्य प्रदेश की सीमा, छत्तीसगढ़ की सीमा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर में अनूपपुर से और शहडोल से और डिंडोरी से लगी हुई है, अमरकंटक से। आप कैसे मान लेंगे कि वो 300 गाड़ियां छत्तीसगढ़ में कि 2000 गाड़ियां यहाँ हैं? क्या पता चल रहा है? वो यहाँ जीपीएस लगे है ना, जीपीएस तो जांच कराइए ना। हम तो कह रहे हैं फिर एक दिन में 600 किलोमीटर गाड़ी कैसे चल रही है? मतलब वो भी करते, उसमें भी धांधली है। विदिशा में चल रही है, हमने निकाला। एक गाड़ी 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर कैसे संभव है? और जब 18 गाड़ी हो एक जिले में, एक ही गाड़ी का नंबर कैसे लगेगा बार बार? ये तो कॉल होता है ना, यहाँ एक्सीडेंट होगा, मैं रास्ते से निकल रहा हूं। इनको जो आरटीआई में जानकारी देना चाहिए वो भी क्लियर बताना चाहिए कि इसने कॉल किया, ये मरीज का नाम है। सर, इसके अंदर पूरा सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको ऐसी सीट भर के दे रही है। सीट, लेकिन सीट भरी नहीं गई। ये सीट जो है, कोई बात नहीं, वैसे ही बता दीजिए। ये जो सीट है, हाँ, ये सीट पूरी भरनी थी इनको। अच्छा, इसमें सब लिखा हुआ, आप देखिए, पेशेंट, लेकिन मरीज का नाम नहीं है ना, ये नहीं है, कॉलर नेम नहीं है, कॉलर आईडी नहीं। आपने अपनी चीज़ भर ली, कहाँ से कहाँ किलोमीटर भर लिया, फिर किलोमीटर भरा, गाड़ी गई, तो फिर पेशेंट का नाम कहाँ है?
वो क्यों नहीं भरा? और ये सीडी में जानकारी दी गई, सीडी में इसलिए दी गई कि कुछ भी दे दो, कौन देखेगा, इतने सारे कागज कौन छाड़ेगा। हमने उस सीडी में से कागज निकाले, आपने प्रिंट हमने आउट उनको निकाल दिए दिए, और उसका हमको अध्ययन इसमें किया है। विदिशा की सीट दिखाते हैं जो पूरी भरी हुई है। तब तो आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है कि एक तरफ विदिशा की सीट जो है पूरी भरी हुई है इसके अंदर, मतलब विदिशा में उन्होंने प्रॉपर भरी है, इसी तो से वो पकड़ में आ गए। इसी में पकड़ में आ गए। जब विदिशा आप- की जानकारी विस्तार से मिली तो पकड़ में आ अब गई आप ये चोरी। देखिए, ये सूची है, ये सूची हमने बनाई है। ये किलोमीटर कितना है? 646। जी, ये हमने गाड़ी नंबर से एक एक चीज सर्च की। एक 612 दिन में एम्बुलेंस 600 किलोमीटर। यस, और 612। ये विदिशा जिले में कि बाहर ले गए हैं वो? विदिशा जिले में। ऐसा तो नहीं उनको कहीं छत्तीसगढ़ छोड़ने गए हो किसी को? अब कागज तो विदिशा जिला बता रहा है, अगर चले गए हो तो फिर वो बता। अब आप अब बताइए, आप ये सूची क्या देखिए ना। क्या कोई एम्बुलेंस जिले में 600 किलोमीटर चल सकती है एक जिले ये में? 500, ये 552, ये हमने डिटेल पूरी निकाल रखी है। ये किसके दस्तावेज है हमारे पास। हम आपसे जो बात कह रहे हैं पूरे हमारे पास इसके प्रमाण है। चलिए इसके अलावा आपको और क्या क्या करप्शन नजर आता है इसमें? आप थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बता दीजिए, इसमें छोड़ दीजिए अब आप। जी जी। क्या और क्या करप्शन नजर आता है? देखिए- टैक्स नहीं दिया, एक्स्ट्रा बिलिंग कर रहे हैं, जानकारियां छुपा रहे हैं, और खुद डिप्टी सीएम विधानसभा में स्वीकार कर चुके हैं कि गलतियां हुई हैं। गलतियां होने के बजाय उनको कहना चाहिए हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं कार्रवाई करूंगा। कहना चाहिए था, पर उन्होंने बोला गलतियां हुई हैं। अगर गलतियां हुई हैं तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? क्या अच्छा, इसमें नोटिसों से खाना पूर्ति होगी? श्रम कानूनों का भी उल्लंघन है। वही एक बहुत अच्छी बात इसके अंदर ये है कि अभी श्रम विभाग इंदौर ने एक आरटीआई के जवाब में ये जवाब दिया कि इस कंपनी के नाम से हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं किया गया है। इस कंपनी में जो लेबर काम कर रही है उसका कोई अधिकार ही नहीं है। 6,000 लोग कम से कम इसमें काम करते हैं। 6,000 लोगों 6 से का 8,000 लोग कोई जब श्रम अधिकार है ही नहीं उनके। अभी तक तो जो जवाब आया उस पर नहीं है, तो फिर ये कैसे चला रहे? सरकार कब जागेगी? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज मैंने पुनीत टंडन जी को बुलाया है, आज शुरुआत है, और अब हम इस खबर को ऐसा नहीं कि यहाँ छोड़ देंगे, लगातार फॉलोअप करेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में 2061 एम्बुलेंस के नाम पर जो दुकानदारी चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो अफसरों की कमाई चल रही है, जो डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि हाँ गलती तो है लेकिन भ्रष्टाचार नहीं, ये तमाम सारी चीज़ें अब लोकायुक्त की चौखट तक पहुंच गई हैं। और हम इंतज़ार करेंगे महीने 2 महीने, देखते हैं लोकायुक्त महोदय क्या करते हैं। उसके बाद जैसा कि अभी पुनीत जी ने आपके सामने घोषणा की है कि यदि वहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो फिर हाई कोर्ट जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये कोर्ट भी जाएंगे, मामला बेहद गंभीर है, आम आदमी के स्वास्थ्य से संबंधित है। हमारे आपके टैक्स के पैसे से ये जो 1500 करोड़ के आसपास का भुगतान हुआ है, तो निश्चित तौर पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और यदि वाकई भ्रष्टाचार है तो जैसे राजस्थान सरकार ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया है, मध्य प्रदेश सरकार को भी इस मुद्दे पर अपील करना चाहिए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।